हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज मैथ्स करेंगे, मस्ती करेंगे साथ साथ। अब क्योंकि ऑलरेडी हम सब अपना जो सिलेबस है एमएल अग्रवाल से अप्लाइड मैथ क्लास 12th का सिलेबस मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने चैनल पे लेट ज्वाइन करा है या आप पहली बार आए हैं तो सारा का सारा सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है एमएल अग्रवाल से। लेकिन अब बच्चे तो कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं। तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर सीबीएसई हैंडबुक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करा दीजिए, ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर सकें और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। तो बच्चों, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप सबके साथ हूँ मैं। हर एक क्वेश्चन आपको, हर एक वैरायटी का कोशिश करूँगा कि आपको मैं करा सकूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर हम सीबीएसई हैंडबुक पेज नंबर 8.20 के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, जिसमें हमें इनइक्वालिटीज़ फ्रेम करनी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फ्रेम करना सीखेंगे। सॉल्यूशन इसमें नहीं है, सिर्फ फ्रेम करने को बोला गया है क्वेश्चन में। तो जितना बोला गया है उतना ही क्वेश्चन में हमें करना चाहिए, फालतू के इधर उधर के पंगे में नहीं पड़ना चाहिए। तो जितना क्वेश्चन की डिमांड है उतना आपको ज़रूर करना है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपको देनी है। बच्चों, आई होप आप लोगों ने अपने CUCET 2022 एग्ज़ाम के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो उस प्रिपरेशन को आप बूस्ट कर सकते हैं, और अगर अभी तक स्टार्ट नहीं करी है तो उसको स्टार्ट करने का प्लान कर लीजिए, क्योंकि इस बार 45+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे DU है, JNU है, BHU। इन सभी कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट इसमें स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी मनपसंद स्ट्रीम में एडमिशन मिल सकता है। CUCET की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है CUCET का क्रैश कोर्स। जी हाँ, अनअकैडमी 23 फेब से CUCET एग्ज़ाम का पार्ट 1 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है, जिसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, GK और डाटा इंटरप्रिटेशन जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो कवर किए जाएंगे। बैचेज में स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे, जिसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसका अनलिमिटेड एक्सेस आप सभी के पास होगा। लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, मॉक टेस्ट एटसेट्रा, ये सब कुछ मिलेगा। इतना ही नहीं, लाइव पोल्स के जरिए आपको एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा, और रेज्ड हैंड फीचर के थ्रू आप अपने ऑडियो डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो आई थिंक आप सबको वेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो के बाद अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, और इसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज़ को आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आप कोर्स परचेज़ करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो उसमें आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अमित गौर 10, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप जो भी कोर्स वहाँ पर परचेज़ करना चाहें उस कोर्स को आप परचेज़ वहाँ से कर सकते हैं। बाकी जो सभी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके देखिए और अपनी CUCET की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखी है। टेबल को नीचे डिस्प्ले करना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिया ताकि आप समझ पाएँ। क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ। इसमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, टू मेंटेन हिज हेल्थ ए पर्सन मस्ट फुलफिल सर्टेन मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर द सेवरल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब एक आदमी को अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, अच्छी बात है, हेल्थ को मेंटेन रखना भी चाहिए। तो उस हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए उसे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं? कैल्शियम, प्रोटीन और कैलोरीज, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, सबको इनका ध्यान रखना भी चाहिए। अब वो 2 तरह के फूड अपनी डाइट में वो इंक्लूड करता है, फूड 1 और फूड 2, और उसके अंदर कितनी कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो आपको यहाँ दिया है। फूड 1 के अंदर 10 यूनिट कैल्शियम होना चाहिए, फूड 2 के अंदर 4 यूनिट कैल्शियम होना चाहिए। और कैल्शियम की मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है 20, यानी 20 हो सकती है, 20 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल कमी नहीं पड़नी चाहिए डाइट में। तो इससे हम पहले अगर इनइक्वालिटी अपनी फ्रेम करें, अगर हम मान के चलते हैं कि जो फूड 1 है वो हमारे पास x यूनिट है, फूड 2 हमारे पास y यूनिट है, तो यहाँ पर आपकी पहली इनइक्वालिटी बन गई 10x + 4y। अब मेन बात आती है, यहाँ पर जो साइन आप लगाते हो, लेस देन का लगाना है, ग्रेटर का लगाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ आपको मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट, यानी कम से कम इतनी लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप जितना मर्जी करो। दैट मीन्स यहाँ पर साइन आ गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20, यानी इसकी जो वैल्यू है ये 20 तो कम से कम होगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम नहीं करना डाइट में। ऐसे आप यहाँ पर इसकी बना दो 5x + 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20।
2x प्लस में 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13। ये 3 कंस्ट्रेंट तो आपके यहाँ से बन गए। एक कंस्ट्रेंट आपको हर क्वेश्चन में बनाना होता है, इनविजिबल मैन, कौन से वाला, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना ही लिखना है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर फूड बना रहे हो नेगेटिव तो आप बना ही नहीं सकते हो, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है। उसके अलावा अब आते हैं इसकी कॉस्ट पर। अब कॉस्ट के लिए वो बोल रहा है कि व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फूड आइटम विल सेटिस्फाई द डेली रिक्वायरमेंट एंड इंटेल द लीस्ट कॉस्ट। तो 2 फूड उसे चाहिए तो कितना कितना होना चाहिए कि उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम पड़े। तो मिनिमाइज करना है आपको कॉस्ट को, मिनिमाइज z इक्वल्स टू क्या बना, z 0.60x प्लस ये 1 ही है तो 1y यानी y। ये बन गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट क्वेश्चन की इनइक्वलिटीज़ बना सकते हो, कंस्ट्रेंट बना सकते हो और उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऐसे बनेगा। हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ कहता है विटामिन ए एंड विटामिन बी आर फाउंड इन 2 डिफरेंट फूड F1 एंड F2। 1 यूनिट ऑफ फूड 1 कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी। इसी क्वेश्चन की तरह लगभग जा रहा है। यहाँ पर क्या था, कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरीज, विटामिन की कमी रह गई थी, सेकंड क्वेश्चन में पूरी कर दी है। ठीक है, पर्सन बेशक डिफरेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 2 तरह के फूड हैं, फूड 1, फूड 2। अब उसके अंदर जो यूज़ हो रहा है विटामिन ए एंड विटामिन बी। विटामिन ए कितना यूज हो रहा है, फूड 1 के अंदर कहता है फूड 1 कंटेन 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी। 2 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 3 यूनिट ऑफ विटामिन बी। फूड 2 कंटेन 4 यूनिट ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट ऑफ विटामिन बी। 4, 2। आगे क्वेश्चन में बोलता है द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर 1 यूनिट ऑफ फूड 1 एंड फूड 2 कॉस्ट ₹5 एंड 2.5 रिस्पेक्टिवली। जो फूड 1 है उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 5 और फूड बी की कॉस्ट दे रखी है 2.5। तो ये आ गई कॉस्ट इन टर्म ऑफ रुपीज। एज्यूमिंग दैट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ डेली मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एंड बी इज नॉट हार्मफुल। तो उसने बता दिया कि भाई इससे ज़्यादा भी अगर आप खाओगे ना, जितनी भी रिक्वायरमेंट दे रखी है उससे ज़्यादा भी अगर विटामिन ए विटामिन बी आप लोगे तो हार्मफुल नहीं है, खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस कम नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी आपको दे रखी है, कहाँ गया क्वेश्चन में, कहाँ गया, मिनिमम रिक्वायरमेंट। द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये थर्ड लाइन में दे रख, आपके जो स्क्रीन पर हो सकता है, सॉरी थर्ड लाइन ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्सन ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन बी आर 40 एंड 50 यूनिट। जो विटामिन ए और बी की जो क्वांटिटी है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको दे रखी है 40 एंड 50। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया था मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ भी थी, तो सेम उसी तरीके से बना दो। 2x प्लस में 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 और यहाँ आ गया 3x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 और ये तो बनेगी ही बनेगी, इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पर 3 कंस्ट्रेंट आपके ये बन गए और जो कॉस्ट है यहाँ भी आपको मिनिमाइज करनी है। तो मिनिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस में 2.5y। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें भी आपको टेबल दे रखी है, टेबल मैंने बोर्ड पे बना दी है। बाकी का जो क्वेश्चन है वो आपके नीचे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द ब्रिक मैन्युफैक्चरर हैज 2 डिपोट ए बी विद स्टॉक ऑफ 30,000 एंड 20,000 ब्रिक्स। 2 डिपो है हमारे पास, एक 30,000 की कैपेसिटी का है, एक 20,000 की कैपेसिटी का है, वहाँ पर इतनी ब्रिक्स स्टोर कर सकते हो आप। ही रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम द 3 बिल्डर। अब 3 बिल्डर हैं जो उनको ऑर्डर देते हैं, एक पी है, क्यू है, एक आर है। तो पी बिल्डर कहता है कि मेरे को 15,000 ब्रिक्स चाहिए, क्यू कहता है मेरे को 20,000 चाहिए और आर कहता है मुझे भाई 15,000 ब्रिक्स दे दो। द कॉस्ट इन द रुपीज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग 1,000 ब्रिक टू द बिल्डर फ्रॉम द डिपोट आर गिवन बिलो। जो कॉस्ट दे रखी है आपको 1,000 ब्रिक को ट्रांसपोर्ट करने की, वो आपको ये दे रखी है कि जो ए है हमारे पास, ए से अगर आप पी बिल्डर को देते हो तो 40 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ रही है। और अगर यहाँ पर क्यू को आप देते हो तो 20 की कॉस्ट पड़ रही है और आर को देते हो तो 30 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ रही है पर
1000 ब्रिक्स, ठीक है। ऐसे यहाँ पर फिर आप बी से अगर लेते हो सप्लाई तो ये ब्रिक्स आपको दे रखी है। अब क्योंकि यहाँ पर जो आपको ट्रांसपोर्टिंग जो दे रखी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो दे रखी है वो 1000 ब्रिक्स के हिसाब से दे रखी है, तो हम यहाँ पर 1000 ब्रिक को अगर एक यूनिट मान लेते हैं, 1000 ब्रिक को अगर हम एक यूनिट मान लेते हैं, तो जो कैपेसिटी आपकी 30,000 की है, तो उसको हम थोड़ा क्वेश्चन को इजी रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास ए डिपो है वहाँ पर कैपेसिटी होगी 30 की, ठीक है। क्योंकि हम 1000 ब्रिक को एक यूनिट मान रहे हैं, तो 30,000 ब्रिक का कितना हो गया, 30 यूनिट हो गया। 30 यूनिट की कैपेसिटी इतनी है और 20 यूनिट की कैपेसिटी डिपो बी की है। ये डिपो बी आ गया, इसकी 20 यूनिट की कैपेसिटी है। अब यहाँ से ये 3 बिल्डर को सप्लाई कर रहे हैं, बिल्डर पी, क्यू और आर। अब इनकी कैपेसिटी कितनी है, इनकी कैपेसिटी है 15, 20 और 15। तो इसकी कैपेसिटी आ गई 15, इसकी आ गई 20 और इसकी आ गई 15। थाउजेंड्स में लिखोगे आपको लिखने में टाइम लगेगा, और उसको शॉर्ट में कर देंगे तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अब यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हमें कैसे कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो ए से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो एक्स ब्रिक्स का हो रहा है। 30 ब्रिक्स में से एक्स ब्रिक्स इधर जा रही है, वाई ब्रिक्स इधर जा रही है, और जो बाकी की बच गई वो सारी ब्रिक्स इधर जा रही है। तो बाकी कितनी बची, 30 में से x तो आपने यहाँ शिफ्ट कर दी, y आपने यहाँ शिफ्ट कर दी, तो ये आ गया 30 माइनस एक्स माइनस वाई। अब आते हैं हम डिपो बी पर। बी से p ने क्या करा, उसको 15 ब्रिक्स चाहिए थी, उसने x यहाँ से ले ली है, तो बाकी की ये यहाँ से ले लेगा 15 माइनस एक्स। हम यहाँ पर z नहीं ले रहे हैं, कोई और वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लीनियर इनइक्वलिटीज कर रहे हैं, 2 वेरिएबल ही आपको रखना, 2 से ज़्यादा वेरिएबल नहीं रखने। अब यहाँ पर इसको कितनी चाहिए थी, 20 चाहिए थी, 20 में से y इसने यहाँ से ले ली, बाकी की यहाँ से ले लेगा। इसको चाहिए 15, 15 में से इसने इतनी तो ले ही चुका है यहाँ से, ये तो इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 15। इतने ब्रिक्स ही यहाँ से लेगा। अब जो ब्रिक्स की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो बन गई आपके पास 40। कब, जब ए से आप पी पे ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, तो ये 40 आ गई, यहाँ पर आ गई 20, यहाँ पर आ गई 30। जब हम बी से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो कॉस्ट बन रही है आपकी 20, 60 एंड 40। तो अब यहाँ पर आपको, क्योंकि हमने जो 1000 यूनिट वाला मामला था वो हमने पहले ही बैलेंस कर दिया है, 1000 यूनिट को हमने एक यूनिट कंसीडर कर लिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने 30, 20, 20 इस तरह से लिया है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम एज इट इज रखेंगे। आप इसको अगर क्वेश्चन को 30,000, 15,000 ऐसे लेके भी करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर जो z में क्या चेंज होगा वो मैं बताऊंगा जब z बनाएंगे हम, तो उससे कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब पहले यहाँ पर हम बनाते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट क्या क्या बनेंगे, कंस्ट्रेंट हो गया आपके पास जो आप सप्लाई कर रहे हो, जैसे x है यहाँ पर, तो x की जो क्वांटिटी होगी वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होगी। एक तो ये बन गया, क्योंकि क्वांटिटी आप कभी नेगेटिव तो कर नहीं सकते। ऐसे जो यहाँ से सप्लाई हो रही है y की हो रही है, तो ये भी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये सेकंड हो गया। यहाँ पर है 30 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या करो, 30 को उधर ले जाओ, तो ये हो गया माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 30 माइनस 30। अगर आप माइनस का यहाँ से साइन कॉमन निकाल देते हो तो इनइक्वलिटी का साइन हो जाएगा चेंज, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 30। ऐसे ही अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जो सप्लाई हो रही है 15 माइनस एक्स की हो रही है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करके अगर आप इसको यहाँ लेके जाते हो तो ये बन जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 15। ये बन गया आपके पास फोर्थ। फिफ्थ आपकी क्या बनेगी, 20 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ भी आ जाएगा y लेस देन इक्वल्स टू 20। और लास्ट में एक ये है, तो 6 जगह हमारी ऐसे सप्लाई हो रही थी, तो हमने 6 कंस्ट्रेंट यहाँ से बना लिए। अब आ जाते हैं इसकी जो आपको कॉस्ट करनी है, मिनिमाइज़ करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपको कम से कम पड़े तो कैसे आपको सप्लाई करनी है, तो उसके लिए z फंक्शन बनाते हैं। अब z कैसे बनेगा, यहाँ पर x यूनिट सप्लाई हो रहा है, 40 रुपीज़ कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा 40x प्लस यहाँ से आ जाएगा 20y, यहाँ पर आ जाएगा 30 इंटू में
30 माइनस एक्स माइनस वाई, इधर से आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 15 माइनस एक्स, इधर से आ जाएगा 60 इंटू में 20 माइनस वाई, इधर से आ गया 40 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 15। ठीक है, अब 1000 यूनिट को हमने 1 यूनिट लिया था, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको 1000 यूनिट लेके चलते तो z जो भी आपका बनता उसको आप मल्टीप्लाई कर देते एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 1/1000 से। इस पूरे z को 1/1000 से मल्टीप्लाई हम कर देते। अब हमें करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ है नहीं, बस इसको आप सिंप्लीफाई करो। 40x 20y 900, 30x 30y 300, 20x 1200, 60y 40x 40y माइनस 600। सबको आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 40x, देखो 40 माइनस 30 10 हो गया, 10 माइनस 20 माइनस 10 प्लस 40, यानी जो x वाली टर्म है ये आ गया आपके पास 30x, और y वाली टर्म क्या आएगी 20 माइनस 30 माइनस 10 हुआ, माइनस 10 और माइनस 60 माइनस 70, माइनस 70 प्लस 40 यानी माइनस 30y। अब जो नंबर्स हैं कांस्टेंट टर्म्स हैं 900 प्लस 300 1200 हुआ, 12 भी हो गया, 2400 में से 600 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1800। ये बन जाएगा आपका z, 30x माइनस 30y प्लस 1800। क्लियर हो गया सबको? तो अब क्वेश्चन नंबर हम 4th पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इसको रब कर देते हैं। 4th क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट नीचे स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन ध्यान से। तो क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर हैज़ 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई। ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें फार्मर्स के पास 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड है जिसमें वो 2 क्रॉप बो सकते हैं, एक एक्स और वाई। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड रुपीज़ 10,500 एंड 9,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों का आपको प्रॉफिट दिया हुआ इतना इतना है। टू कंट्रोल वीड्स ए लिक्विड हर्बिसाइड हैज़ टू बी यूज फॉर क्रॉप्स एक्स एंड वाई एट द रेट ऑफ रुपीज़ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। जो हर्बिसाइड वहाँ पर यूज़ करते हैं उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है पर लीटर के हिसाब से, एक 20 है और एक 10 है, क्रॉप एक्स के लिए, क्रॉप वाई के लिए। फर्दर नो मोर देन 800 लीटर ऑफ हर्बिसाइड शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फिश and wildlife using a pond which collect drainage from his land. How much land should be allocated to each crop as to maximize the total profit of the society? तो कितनी कितनी लैंड दोनों क्रॉप के लिए अलोकेट की जाएंगी। तो मान लेते हैं कि जो लैंड यहाँ पर की जा रही है क्रॉप एक्स के लिए स्मॉल एक्स होगी और क्रॉप वाई के लिए वाई होगी। अब यहाँ पर जो टोटल लैंड है वो कितनी है, 50 हेक्टेयर है, यानी दोनों को मिलाकर जो लैंड यहाँ पर आएगी आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, तो ये बनेगी x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50। ये आपके पास पहला कंस्ट्रेंट आ गया, क्योंकि जो 50 हेक्टेयर लैंड है वो आपके पास उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, या तो कम होगी या उतनी होगी, तो इसलिए यहाँ पर साइन हमने लगाया लेस देन इक्वल्स टू का। अब हम आ जाते हैं जो हर्बिसाइड वहाँ पर यूज़ हो रहा है वो कितना कितना यूज़ हो रहा है, 20 लीटर और 10 लीटर। ठीक है, और जो टोटल हर्बिसाइड है वो 800 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो फूड क्रॉप एक्स है उसके अंदर यूज़ हो रहा है 20 लीटर एक यूनिट के अंदर, तो 20x हो गया, यहाँ से 10y हो गया, और इसकी जो क्वांटिटी है टोटल हर्बिसाइड की 800 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी लेस देन इक्वल्स टू 800। तो यहाँ से आप 10 कॉमन निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 80। ये बन गया आपके पास सेकंड। इसके अलावा थर्ड हमेशा यही बनता है, इसको बना दो। अब रह गया यहाँ पर z के लिए आपको स्टार्टिंग में उसने दे दिया कि जो क्रॉप x है
उसके ऊपर 10,500 का फ़ायदा हो रहा है और दूसरी पर 9,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो यानी और कितना मैक्सिमम फ़ायदा होगा, यानी मैक्सिमाइज करना है आपको। z इक्वल्स टू 10,500x प्लस में 9,000y, ये बन गया आपका इसका z। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, कहता है कंपनी हैज़ 2 ग्रेड्स ऑफ इंस्पेक्टर। एक कंपनी में 2 तरह के इंस्पेक्टर हैं, 2 ग्रेड के इंस्पेक्टर हैं, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। अंडरटेक क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन, एट लीस्ट 1500 पीसेज मस्ट बी इंस्पेक्टेड इन 8 आवर डे। एक दिन के अंदर 8 घंटे के अंदर कम से कम 1500 पीसेज इंस्पेक्ट करने हैं, उनकी जांच करनी है। ग्रेड 1 इंस्पेक्टर कैन चेक 20 पीसेज इन एन आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 96%। जो ग्रेड 1 इंस्पेक्टर है वो 20 पीस चेक करता है एक घंटे में विद एन एक्यूरेसी ऑफ 96%, यानी 100 में से 96 सही होते हैं, 4 की चेकिंग गलत हो सकती है। ग्रेड 2 इंस्पेक्टर चेक 14 पीसेज इन आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 92%। ग्रेड 2 इंस्पेक्टर थोड़ा सा ढीला है, काम भी कम कर रहा है, एक्यूरेसी भी उसकी कम हो रही है। एक घंटे के अंदर 14 पीस चेक करता है और एक्यूरेसी है 92%। Wages of grade 1 inspector are ₹5 per hour, while those of grade 2 inspector are ₹4 per hour। तो जैसा काम कर रहा है उसी हिसाब से वेज मिल रहा है। जो ग्रेड 1 का है उसको ₹5 पर आवर के हिसाब से वेज मिलता है और जो दूसरा है उसको मिलता है ₹4। एनी एरर मेड बाय इंस्पेक्टर कॉस्ट ₹3 टू द कंपनी। अगर इंस्पेक्टर कोई एरर करते हैं तो उसमें ₹3 कॉस्ट कंपनी को और एक्स्ट्रा पड़ जाती है। इफ़ देयर आर इन ऑल 10 ग्रेड 1 इंस्पेक्टर एंड 15 ग्रेड 2 इंस्पेक्टर इन द कंपनी, अगर कंपनी के अंदर 10 ग्रेड 1 इंस्पेक्टर हैं और 15 ग्रेड 2 इंस्पेक्टर हैं, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ द इंस्पेक्टर दैट मिनिमाइज द डेली इंस्पेक्शन कॉस्ट, फॉर्मुलेट द अबव प्रॉब्लम एज LPP। अब ये जो पूरा सीन हमारे पास समझ में आया, उसमें हमने मान लिया कि भाई जो ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर हैं वो जो काम पे लगे वो X और ग्रेड 2 के इंस्पेक्टर लगे Y। ठीक है, तो ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर हमने मान लिए X और जो ग्रेड 2 इंस्पेक्टर है वो हमने मान लिए Y। अब यहाँ पर जो सबसे पहली इक्वेशन है एक तो यही होगी कि भाई जो क्वांटिटी आएगी आपकी X और Y, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और Y भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब जो हमारी सदाबहार इक्वेशन होती है, इनविजिबल इक्वेशन, वो हमारी यहाँ बन गई। अब उसके अलावा यहाँ पर क्या कहता है, जो ग्रेड इंस्पेक्टर है वो आपको दे रखे हैं 10 टोटल, ठीक है, और ग्रेड 2 इंस्पेक्टर है वो दे रखे हैं 15। तो जो आप यहाँ पर इंस्पेक्टर अपॉइंट करोगे उन्हीं में से तो करोगे। जो ग्रेड 1 के इंस्पेक्टर अपॉइंट करोगे यानी X अपॉइंट करोगे, उनकी क्वांटिटी लेस देन इक्वल्स टू 10 हो सकती है, यानी 10 अपॉइंट कर दो या उससे कम करो, और Y हो गई आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 15। दूसरी तीसरी बन गई, आप इकट्ठा लिख दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम उसके बाद, अब कहता है कि जो ग्रेड 1 इंस्पेक्टर है वो 20 पीस चेक करता है एक घंटे के अंदर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 96%, और ग्रेड 2 इंस्पेक्टर चेक करता है 14 पीसेस पर आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 92%। यानी जो नंबर ऑफ आवर हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ आवर हैं आपके पास 8। नंबर ऑफ आवर्स एक डे के अंदर वो आपके पास है 8। तो जो ग्रेड A इंस्पेक्टर है वो 20 पीसेस चेक करता है एक घंटे के अंदर, तो इसका मतलब उसने कितने पीस चेक कर दिए, 20 इंटू में 8x। एक घंटे में 20 पीस चेक करता है, 8 घंटे काम हो रहा है और X इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है, तो ये क्वांटिटी इतनी आ गई। प्लस जो B इंस्पेक्टर है वो करता है 14 इंटू में 8y। अब जो टोटल पीस वो चेक करेगा वो कितने होने चाहिए, वो उसने बताया हुआ कि कम से कम 1500 पीसेज होने चाहिए, एटलीस्ट 1500, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1500। तो यहाँ से आप कॉमन निकाल के आपके पास, या कॉमन वॉमन बाद में देखेंगे, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, एक हमारे पास इनइक्वलिटी ये बन गई। अब हम चलते हैं इसके वेज पर, जो उनको कमाई हो रही है, जो पैसा हो रहा है। तो कमाई कितनी है, जो ग्रेड 1 इंस्पेक्टर है उसको ₹5 पर आवर मिलते हैं, और जो ग्रेड 2 इंस्पेक्टर है उसको ₹4 पर आवर मिलते हैं। लेकिन अगर वो कोई एरर करते हैं तो कंपनी को ₹3 और एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ती है। तो जो इनएक्यूरेसी है चेकिंग में वो ग्रेड A के द्वारा कितनी हुई,
इनएक्यूरेसी बाय ए। 96% एक्यूरेसी होती है, मतलब 4% की गलती होती है, और बी जो करता है वो करता है 8% की गलती करता है। ठीक है, जितना वो काम करता है उसमें से ये 4% की गलती हो गई, ये 8% की हो गई। अब जो आर्ली कॉस्ट है वो हमें कितनी पड़ेगी, आर्ली कॉस्ट ऑफ ग्रेड 1। जो ग्रेड 1 को आप दोगे पैसा, या उसकी गलती से जो आपको कॉस्ट पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है। अब जो कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखी है एक तो आपको 5 रुपये, वो जो पर आ रहा है उसको हम बाद में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रुपये कॉस्ट होगी, प्लस जो वो गलती कर रहा है, कितनी गलती कर रहा है, 4% की वो गलती कर रहा है। ठीक है, और कितने पीसीज वो चेक कर रहा था, 20 पीसीज चेक कर रहा है घंटे के अंदर, तो 4% इंटू में 20, और इस पर कितनी कॉस्ट पड़ रही है उसको, कंपनी को 3 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है। तो ये सारा कैलकुलेट करके कितना बना, ये 4% को आप यहाँ परसेंटेज हटा दो, 100 ले लो, ये आ गया यहाँ से 5, 4 3 जा 12, 12 अपॉन में 5, तो आ जाएगा 2.4। 2.4 और 5 ही आ गया, यानी टोटल बन गया ये 7.4। आर्ली कॉस्ट फॉर ग्रेड 1 इंस्पेक्टर। ग्रेड 2 के लिए कितनी पड़ रही है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। एक्यूरेसी उसकी 8% है, इन एक्यूरेसी, और पीसीज वो कितने चेक कर रहा था, 14 पीसीज चेक कर रहा था, 3 रुपये की उसको कॉस्ट पड़ती है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करके आपके पास बन जाएगा 7.36। ठीक है, ये तो उनकी कॉस्ट पड़ गई। तो Z हमारा अब क्या बना, Z हमारा क्या बना, जो कॉस्ट 1 पड़ रही है आपको, जो ग्रेड 1 इंस्पेक्टर है उनके लिए कितनी कॉस्ट पड़ी आपको, 7.4। अब वो कितना काम कर रहे थे, 8 घंटे काम कर रहे थे, और कितने इंस्पेक्टर थे, X इंस्पेक्टर थे, तो Z हमारा बन गया 7.4 इंटू में 8X, और ये बन गया 7.36 इंटू में 8Y। ये भी 8 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन नंबर ऑफ इंस्पेक्टर जो है यहाँ पर Y है, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा 59.2X, और 7.36 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा 58.88Y। तो ये आपका बन जाएगा Z। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जिसमें हमें सिर्फ इनइक्वालिटीज़ फ्रेम करनी थी, और आई थिंक आप इनको 5 क्वेश्चन को समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, किस तरह से आपको इनइक्वालिटी फ्रेम करनी है। अगले वीडियो में इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं जिसमें इनइक्वालिटीज़ आपको ऑलरेडी दे रखी है, ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं, तो अगली वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।